ट्रंप ने भारत पर टैरिफ बम गिरा दिया। मजीद 25% टैरिफ आयद, जुर्माना भी होगा। अमेरिका की जानिब से भारतीय एशिया पर आयद टैरिफ अब 50% हो गया। इजाफी टैरिफ के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी। भारत को रूस से तेल खरीदने की कीमत चुकाना होगी। रूस से कुर्बतें बढ़ाने पर सजा देंगे। अमेरिकी सदर की व्हाइट हाउस में मीडिया टॉक के दौरान गुफ्तगू। कहा टैक्स कंपनियां मुल्क में सैकड़ों अरब डॉलर की सरमायाकारी कर रही हैं। एप्पल ने अमेरिकी मैशत में मजीद 100 अरब डॉलर की सरमायाकारी की। बिग ब्यूटीफुल बिल की मंजूरी से मैशत में बेहतरी आ रही है। मोदी सरकार ने ट्रंप के इजाफी टैरिफ को अफसोसनाक करार दे दिया। तर्जुमान भारतीय वजारत खारिजा जायसवाल का कहना है अमरीकी इक़दाम नाइंसाफ़ी पर मबनी, बिलाजवाज़ और गैर मुनसिफाना है। कौमी मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम करेंगे। उधर कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी की मोदी पर कड़ी तनक़ीद। कहा नरेंद्र मोदी कुछ हिम्मत दिखाओ, ट्रंप को जवाब दो। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म तो अमरीकी सदर का नाम तक नहीं ले रहे। ट्रंप भारत के खिलाफ मुसलसल इक़दाम कर रहे हैं। सस्ता रूसी तेल खरीदना अब इतना आसान नहीं रहा जो पहले था। अमेरिकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम का कहना है भारत पर इजाफी 25% टैरिफ लगाने का फैसला काबिल तारीफ है। पुतिन का तेल खरीदते रहे तो टैरिफ के बगैर अमरीकी मैशत तक रसाई नहीं मिलेगी। जो इस काम में मुलव्विस हैं वो अब किसी और की बजाय खुद को मौजूदा इल्ज़ाम ठहराएं। डोनाल्ड ट्रंप ने बहादुराना और मंतिकी काम किया। साबिक बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन का कहना है कि आखिरकार इन ममालिक को सजा दी गई जो रूसी तेल गैस खरीद रहे हैं। ये ममालिक ऐसा करके पुतिन की शैतानी जंगी मशीन को फंड फराहम कर रहे हैं। बरतानिया और बाकी यूरोप में ऐसा करने की हिम्मत कब होगी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नया रिकॉर्ड कायम। कारोबार के दौरान 704 पॉइंट्स का इजाफा। KSE 100 इंडेक्स 1,45,793 पॉइंट्स की नई रिकॉर्ड सतह पर ट्रेड कर रहा है। उधर इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 17 पैसे सस्ता 282 रुपये 67 पैसे से कम होकर 282 रुपये 50 पैसे पर आ गया। वतन के दिफा पर मजीद 3 जवान कुर्बान। बलोचिस्तान के इलाके मसलूम में सिक्योरिटी फोर्सेज की गाड़ी के करीब धमाका। मेजर रिजवान ताहिर समेत पाक फौज के 3 जवान शहीद। शोहदा में नाइक इब्ने अमीन और लांस नाइक मोहम्मद यूनस शामिल। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेज के क्लियरेंस ऑपरेशन में भारतीय प्रॉक्सीज के 4 दहशतगर्द मारे गए। वज़ीर-ए-आज़म की मसलूम में फोर्सेज की गाड़ी पर दहशतगर्द हमले की मजम्मत। शहबाज शरीफ ने कहा सिक्योरिटी फोर्सेज के जवान मुल्क की हिफाजत के लिए सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़े हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कौम की हिमायत से भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों का सफाया करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का भी मसलूम धमाके में शहीद जवानों को खराज अक़ीदत। बनों की खूनी खेल। पुलिस चौकी पर दहशतगर्दों का भारी हथियार से हमला। पुलिस एहलकारों की बहादुरी और शहीयों की गैर मामूली जुर्रत ने हमला पिसपा कर दिया। DPO बनू सलीम अब्बास कलाची के मुताबिक इलाके में मजीद नफरी पहुंचा दी गई। दहशतगर्दों के खिलाफ घेरा तंग किया जा रहा है। सूबे में पायदार अमन के लिए अफगानिस्तान से बातचीत नागुज़ीर है। मुकामी जरगे भी अफगानिस्तान से मुज़ाकरात की हिमायत करते हैं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है अफगानिस्तान से मुज़ाकरात के लिए सूबाई, वफाकी और कबायली अमायदीन पर मुश्तमिल मुश्तरका जरगे की तश्कील ज़रूरी है। अफगानिस्तान को एतमाद में लिए बगैर जमशुदा अजला समेत पूरे सूबे में अमन का क़याम मुमकिन नहीं। वज़ीर आला की क़यादत में सूबाई हुकूमत अमन के क़याम के लिए संजीदा इक़दाम उठा रही है। PTI रहनुमा सलमान अकरम राजा की हिफाजती जमानत मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरफराज डॉगर ने हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। दरखास्त गुजार सलमान अकरम राजा एडवोकेट ज़ाती हैसियत में अदालत पेश हुए। वज़ीर आला पंजाब से नए तैनात होने वाले अमेरिका के काउंसिल जनरल की मुलाकात। मरियम नवाज ने स्टेशन स्टैंडर्ड्स को लाहौर आमद पर खुशामदीद कहा। काउंसिल जनरल का मनसब संभालने पर मुबारकबाद दी। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, तिजारती ताल्लुकात, तवानाई ताउन,
टेक्नोलॉजी, ज़राअत और तालीमी तबादलों पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला ने अमरीकी सदर ट्रंप की जानिब से पाकिस्तान और भारत के दरमियान सालिसी की कोशिशों को सराहा। जान बचाने वाली इंपोर्टेड अद्वियात की इजाज़तनामे में तौसी का फैसला। जान बचाने वाली अद्वियात की दरामद पर इस्तस्ने के हुक्मनामे में 5 साल की तौसी की जाएगी। ज़राए के मुताबिक सरकारी और निजी अस्पताल जान बचाने वाली अद्वियात इंपोर्ट कर सकेंगे। इंपोर्टेड अद्वियात की कस्टम क्लियरेंस से कबल ड्रैप से सर्टिफिकेट लिया जाएगा। हीरोज ऑफ पाकिस्तान की रोशन दास्तानें आज भी जिंदा। फिल्म और सकाफत के जरिए कौमी शऊर जगाने वाले मुस्तफ़ा कुरैशी की दास्तान। मारूफ अदाकार ने अपनी कहानी बयान करते हुए कहा, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का नाम हमारे दिलो दिमाग में नक्श हो गया था। जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो पाकिस्तान का झंडा उठा के गलियों में नारा लगाता था, पाकिस्तान जिंदाबाद। बचपन से जज्बा था, अब हम आज़ाद हो रहे हैं। जब हम अंग्रेज़ों के गुलाम थे तो हमें पता ही नहीं था। मुल्क भर में बारिशों का एक और स्पेल बरसने को तैयार। महकमे मौसमियात के बेशतर इलाकों में आज भी बारिशों की पेशगोई। जनूबी इलाकों में ज़्यादातर मौसम गर्म और मरतूब रहने का इम्कान। बलाई खैबर पख्तूनख्वा, खिताब पटोहार, शुमाल मशरकी पंजाब, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल का अंदेशा। NDMA ने मुताल्लिका अदारों को अलर्ट कर दिया। रूस से तेल खरीदारी पर अमेरिका ने भारत पर टैरिफ बॉम्ब गिरा दिया। भारत पर मजीद 25% टैरिफ आयद, मजबूरी 50% हो गया। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगाने के एग्जेक्टिव ऑर्डर जारी कर दिए। अमेरिकी सदर कहते हैं भारत को रूस से तेल खरीदने की कीमत चुकाना होगी। भारत को रूस से कुर्बतें बढ़ाने पर सजा मिलेगी, जुर्माने भी देना होंगे। अमेरिकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम भारत पर 50% टैरिफ लगाने पर खुश। मोदी सरकार ने ट्रंप के इजाफी टैरिफ को अफसोसनाक इकदाम करार दे दिया। तर्जुमान भारतीय वजारत खारजा जसवाल ने कहा कि अमरीकी इकदाम नाइंसाफी पर मबनी, बिला जवाज और गैर मुनसिफाना हैं। साबिक बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने ट्रंप के इजाफी टैरिफ को दुरुस्त करार दे दिया। मोदी सरकार रूस को जंगी सामान बेचकर यूक्रेन की बर्बादी से मुनाफा कमाने में मसरूफ है। आलमी खबर रसा अदारे रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन ने रूसी ड्रोन्स में भारत से हासिल करदा पुर्जे दरियाफ्त किए हैं। ये इंकशाफ सदारती चीफ ऑफ स्टाफ अंधेरी यरमाक ने टेलीग्राम पर किया है। ये ड्रोन्स फ्रंट लाइन और शहरी आबादी पर हमलों में इस्तेमाल हुए। यूक्रेनी हुकाम भारतीय पुर्जों की मौजूदगी पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं। रूसी जंगी ड्रोन्स में भारतीय पुर्जों की मौजूदगी ने मोदी के नाम नहाद गैर जानिबदारी का भांटा फोड़ दिया। आलमी अमन के राह में सबसे बड़ी रुकावट मोदी सरकार की जारहियत पसंद खारजा पॉलिसी है। और अब आपको बताएं, अमेरिका के मजीद टैरिफ के बाद भारतीय स्टॉक एक्सचेंज में भौचाल। मुंबई स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी का रुझान। इंडेक्स 24,400 पॉइंट्स पर आ गया। भारतीय सरमायाकारों के अरबों रुपए डूब गए। मौजूदा मुआशी सूरत हाल पर भारतीय सरमायाकार सर पकड़कर बैठ गए। आपको बताते चलें, अमेरिका के मजीद टैरिफ के बाद भारतीय स्टॉक एक्सचेंज में भौचाल। मुंबई स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी का रुझान। इंडेक्स 24,400 पॉइंट्स पर आ गया। भारतीय सरमायाकारों के अरबों रुपए डूब गए। मौजूदा माशी सूरत हाल पर भारतीय सरमायाकार सर पकड़कर बैठ गए।